हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा से विधायक आदेश चौहान ने कैबिनेट विस्तार को लेकर बात की R9 टीवी से और आदेश चौहान ने कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा, दिखा रहे हैं आपको। कैबिनेट का विस्तार होना है और इसे लेकर लगभग हलचलें तेज हो चुकी है। यही कारण है कि दिल्ली में अब विधायकों का तांता आने लग गया है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है रानीपुर से विधायक आदेश चौहान, जिनसे हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर आदेश जी, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आपका डेरा जो है दिल्ली में जमा है, क्या इसको हम कैबिनेट के विस्तार से जोड़कर देखें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो एक फैमिली फंक्शन था, उसके लिए दिल्ली आया था। तो मार्च के बाद में पहली बार दिल्ली आना हुआ, तो सोचा कि कुछ लोगों से जिनसे मुलाकात काफ़ी समय से नहीं हुई, तो उनसे मुलाकात करने के उद्देश्य से मैं यहाँ 2 दिन के लिए रुक गया था। और जहाँ तक कैबिनेट विस्तार की बात है, ऐसी चर्चाएं समय समय पर चलती रहती है, लेकिन अंततः निर्णय मुख्यमंत्री जी को और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करना है, तो उस दौड़ में हम लोग शामिल नहीं हैं उनसे। तो क्योंकि आप हरिद्वार से भी आते हैं और ऐसे में देखा जाए तो हरिद्वार को सबसे ज़्यादा मेन सोर्स माना जाता है वोटों का, क्योंकि पूर्व सैनिक भी बहुत ज़्यादा हरिद्वार से होते हैं। तो क्या ऐसे में उम्मीद करें कि कुछ, जैसे एक एचआरडी हम देखते हैं सेंट्रल में बने हैं, तो कैबिनेट के हिसाब से या राज्य के हिसाब से आप लोगों को चुना जा सकता है? लोगों की अपेक्षाएं तो हैं कि हरिद्वार को एक मंत्री पद और मिलना चाहिए, ऐसी लोगों की अपेक्षा है। लेकिन हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश का नेतृत्व बहुत सक्षम है और वो हर व्यक्ति की योग्यता दक्षता को वो लोग जानते हैं। है जब भी कुंभ आता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो गैर कानूनी तौर पर भी होती है, जैसे अवैध खनन भी कुंभ के टाइम बड़े स्तर पर होने लगता है। ऐसा नहीं है, कुंभ मेले को लेकर पहले से ही लगभग 2 वर्ष से तैयारियां चल रही थी। और जो अस्थायी काम है, पहली बार किसी सरकार ने इतने बड़े स्तर पर अस्थायी काम कराए हैं। बड़े बड़े ब्रिजों के निर्माण हुए हैं, बड़े रोड बने हैं, हमारे एक आस्था पथ बन रहा है। इसके अलावा कांवड़ पटरी का सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया गया है। और जो अस्थायी काम है, कोरोना के चलते थोड़ा सा उनमें विलम्ब हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि 30 दिसंबर तक वो अस्थायी काम भी सब पूरे कर लिए जाएंगे। एक लंबी सड़क जाती है जो कि देहरादून को भी जोड़ती है और उस NH-54 भी उसे कहा जाता है। अक्सर हम देख रहे हैं कि लगभग 5 से 7 या 8 साल हो चुके हैं, लेकिन वो सड़क ठीक नहीं हुई है। तो क्या इस बार कुंभ में जो लोग आएंगे, उम्मीद करें कि वो सड़क ठीक मिलेगी? मुझे लगता है कि उसका लगभग 80% काम पूरा हो गया है और अभी 24 घंटे काम चल रहा है। कोरोना के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ, नहीं तो वो अक्टूबर तक उसको तैयार होना था। और मैं समझता हूँ कि 15 दिसंबर तक शायद हम लोग उसको कंप्लीट कर पाएंगे। और ये जो पूरा पैच है मुजफ्फरनगर से लेकर देहरादून तक का, ये 15 दिसंबर तक शायद मैं समझता हूँ कि चालू हो जाएगा। चलिए, रानीपुर के विधायक है आदेश चौहान और सुदबुदाहट में सही, लेकिन धीरे धीरे ये भी कहे गए कि हरिद्वार को एक और मंत्री की जरूरत है। लेकिन ये तो फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आखिर कौन मंत्री बनता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं भावना, R9 टीवी, दिल्ली।